हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, गॉड से दुआएं करते हैं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी और बहुत शानदार चल रही होगी। आई होप आप सब अपने कैरियर को लेके बहुत चिंतित होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि लाइफ जब तक सेट नहीं हो जाती हमारे अंदर हमेशा नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। हमें दुख जब नहीं होता जब किसी तरह फेल हो जाता है, हमें सबसे बड़ा दुख जब होता है हमारा सहपाठी लग जाता है ना, और हम उसको जब कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं ना, तब मतलब जेलेसी नहीं होती, मन के अंदर ये होता है कि यार वो लग सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। कल नोट सेट का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए, ठीक है। तो आई होप हम भी यही चाहते हैं कि हम सब बहुत जल्दी सेलेक्ट हों। तो उस सेलेक्ट होने के लिए अगर एम्स में कुछ बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा यार। नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, तभी आप कुछ बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन बहुत शानदार सेशन होगा, सेशन को मिस ना करें, ओके। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकर। ब्रेन मैक्सिमम, एक होता है मिनिमम, एक होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम का मतलब होता है हाईएस्ट, कहाँ तक हमारा ब्रेन डेवलप हो सकता है। तो मैक्सिमम डेवलपमेंट की बात हुई है, ग्रोथ की नहीं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए, और जिसका राइट आंसर हुआ वो क्या होगा, ए बी सी या डी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, इन्फेंसी। और इन्फेंसी हमारा 28 डेज से लेकर 1 ईयर तक के बच्चे को हम इन्फेंसी बोलते हैं। नेक्स्ट, आप भी जानते हो एम्स बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। देखो राजस्थान में चीज़ें अच्छी हैं भाई, मान लो एनएचएम की वैकेंसी होना, सीएचओ होना, बस जॉब बहुत अच्छी है। अगर एक हिसाब से देखिए तो बहुत अच्छी होती है, अपने घर के कर रहे हो, कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एम्स आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी तरह का कोई वो नहीं होता। और दूसरा लाइफ सेट, लग्जरी लाइफ, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जब यार 90,000 हमें सैलरी मिलेगी, तो यार आप भी जानते हो यार कि 90,000 जब हमें सैलरी मिलेगी तो भाई उसके लिए यार कम से कम कुछ तो एम्स को चाहिए ना यार, कुछ तो क्वालिटी होनी चाहिए हमें। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आप जीएनएम गए, कुछ आता है नहीं, डायरेक्ट हो गया। तो अब वो वक्त आ गया है कि अब मेहनत, एम्स मेहनत मांगते हैं, मेहनत वाला उसमें सेलेक्ट होता है, पैसा उसों का कोई रोल नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन डिस्प्लेसिया इज डन टू, ठीक है, वाइटमिन, हार्मोन्स, फॉल्टी या फॉल्टी डेवलपमेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर फॉल्टी डेवलपमेंट होगा। बोन का डिस्प्लेसिया ड्यू टू फॉल्टी डेवलपमेंट। और ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर है, और इसमें अफेक्ट होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, आर अफेक्टेड, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल स्केलेटल मैच्योरेशन ऑफ फेटस। एक बात ध्यान रखना, आप लोग कहते हो कि क्वेश्चंस बढ़ाइए और टाइम, आप अपने आप में ये नोट करो कि 15 से 20 मिनट के अंदर मैं 20 क्वेश्चंस कर सकता हूँ। आपकी स्पीड देखो, आपका क्वेश्चन देखो, तो ये बहुत मायने रखता है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि टाइम बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं, टाइम बढ़ा भी देंगे, लेकिन पर डे 20 क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, डीपी सर दे रहे हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे से पढ़ो, और आगे जो लगेगा कि हमें ज़रूरत है तो बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैच्योरेशन, ठीक है। कौन सा हार्मोन होता है, तो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होता है, एस्ट्रोजन नहीं होता, टेस्ट्रोन नहीं होता, टेस्ट्रोन भी नहीं होता, थायरोक्सिन नहीं होगा, ठीक है। देखो नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, ये आपका कतई खोटा आंसर होगा। यहाँ फीटस मैच्योरेशन की बात हो रही है, तो एस्ट्रोजन भी नहीं आता, टेस्टोन टेस्टिस का हो लिया होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर थायरोक्सिन होगा, ठीक है फ्रेंड्स।
परसेंटेज ऑफ पोलियो इन्फेक्शन विच आर एसिम्प्टोमेटिक। अगर हम एसिम्प्टोमेटिक पोलियो की बात करें तो वो आपका कितना परसेंटेज होता है, 10%, 1%, 20% या 90%। तो प्लीज इसका राइट आंसर बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब भी जो बच्चा चेतित नहीं हुआ हो, चेतनावस्था में नहीं आया हो, अभी वो सब कॉन्शियस में ही घूम रहा हो या अनकॉन्शियस और कॉन्शियस में आने का उसका मन ना हो, होश, मदहोश और बेहोश, बेहोश और मदहोश, इन्हीं तीनों कंडीशंस में घूम रहा हो, जिसने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करो माय डियर, पढ़ाई स्टार्ट कर दे। जब इंसान लगता है ना साथ वाला, और अगर हम सेलेक्ट नहीं होते तो हमें जब दूसरे वाले सुनाना भी स्टार्ट कर देते हैं, देख ले वो छोरा पढ़ रहा था, लगो ना। तो इसलिए यार कम से कम मैं तो ये चाहता हूँ हाथ से डेडिकेट कर लो, 8 आवर्स आपको पढ़ना ही है। ठीक है, आराम से मौज करो, मस्ती करो, फ़ोन चलाओ, सारे काम करो, ऐसा नहीं कि ले भैया आपकी किताबी कीड़े बनो, लेकिन वो 8 घंटे से बस पढ़ाई होनी चाहिए। अब वो 8 घंटे भी ऐसा नहीं कंटिन्यू आप पढ़ो, आपका टाइम सेट कर लो कि 2 घंटे मुझे ये पढ़ना है, फिर आराम से अपना 10-20 मिनट आधे घंटे का रिलैक्स, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। ठीक है, बस हाँ, जब तक पढ़ना है जब तक लग नहीं जाते। और 6 घंटे अगर आपने दिए ना, तो मैं कह रहा हूँ 6 घंटे में आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट जरूर हो गए। एम्स है, NHM है, CHO है, कहीं ना कहीं जरूर। और CHO की भर्ती लगभग कैंसिल सी मान लो आप, उसका एग्ज़ाम मई या जून में 100% होगा। ठीक है, ए चाइल्ड एक बच्चा है, वो अपना सेल्फ डिसीजन कब ले सकता है, 7 ईयर पर, 3 ईयर तो रॉन्ग होगा, और 1। अब बचते हैं आपके पास A और C, तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए, क्योंकि B और D आपका कतई खोटे आंसर होंगे। तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 7 ईयर। 7 ईयर का बच्चा है तो सेल्फ डिसीजन ले सकता है। द रेफरेंस प्रोटीन्स रेफरेंस, ठीक है, आल्सो नॉन एज राइस, एग, फिश या लेमन। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, बड़ा घाव देके जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एग। न्यूबॉर्न फेलियर, एक बच्चा है जो 24 घंटे हो गए हैं और लेटरिन पास आउट नहीं करा, स्टूल पास आउट नहीं करा है। ठीक है, बच्चे का फर्स्ट स्टूल मिकोनियम कहा जाता है। ठीक है, और वो बच्चा 24 घंटे अंतर्गत उसने लेटरिन पास आउट नहीं किए, तो उसको कौन सी डिजीज़ हो गया। इंट्यूसिप्शन में हमेशा करंट जेली लाइक आता है, और इसमें जो लेट स्टूल आता है रिबन लाइक स्टूल आता है। ABD होगा या सीलिक डिजीज़ होगा। तो राइट आंसर बताइए, और इसका राइट आंसर हर्शबर्ग डिजीज़ होगा। ए चाइल्ड प्रेजेंट टू द इमरजेंसी रूम विद हिस्ट्री ऑफ इंजेक्टिंग a large amount of acetaminophen, for which of the following would the nurse assist। ठीक है, एक बच्चा है जिसने एसिटामिनोफाइन इंजेक्ट कर लिया है, लार्ज अमाउंट लिया है, क्या कराओगे, यूरिनेट कराओगे। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रहा है, इंजेक्ट करने के बाद यूरिनेशन का कोई काम नहीं होगा। बच्चा है, हाइपरटेंशन और हेडेक हिस्ट्री नहीं होगी। राइट अपर क्वाड्रेट पेन होगा, कहाँ होगा, राइट अपर क्वाड्रेट, क्योंकि आपने मान लीजिए बेबी था और बेबी ने यहाँ से इंजेक्ट करा, और इंजेक्ट करने के बाद ये आपका लीवर है। ठीक है, यहाँ अपनी पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर्स और ये अपना स्प्लीन, ये सारे सिस्टम आ जाते हैं। इंजेक्ट करने के बाद मेडिसिन हमारे कहाँ जाएगी, स्टोमक में जाएगी। तो स्टोमक में उस पेंट्रेटेड होता हुआ वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द नर्स इज अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन असेसमेंट फाइंडिंग इन ए चाइल्ड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस, एक बच्चा जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, क्या उसका एनल फीसर, परफ्यूजनल डायरिया, अपडाउन डिस्टेशन, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स। तो प्लीज इसका राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा, परफ्यूजनल डायरिया। फ्रेंड्स, अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। मॉर्निंग में 8 बजे DP सर की क्लास हो रही है, वो जो शानदार क्लास है, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें। ANM बहन जी भी उसे ज़रूर देखें। फेलियर ऑफ द फोरामिन नॉवल, ठीक है,
फेरामिन ओवल विद क्लोज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। ठीक है, जब अगर जो अपना फोरामिन ओवल है वो फेलियर हो जाता है, वो कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? ESD, एनामोलिसिस, या ट्रांजेक्शन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, या पल्मोनरी स्टोनिसिस। तो प्लीज इसका राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ESD होगा। ए फीटस हैज ए फाइन डाउन हियर विच इज कॉल्ड, हियर की बात हुई है, अगर किसी बच्चे के ऊपर फाइन हियर आपको देखने को मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अमोनियम, या कोरियन, ठीक है, या लेनिको, या वर्निक सेसुसा। ठीक है, अगर बॉडी के ऊपर वाइट चिकना पदार्थ जो देखने को मिलता है उसे वर्निक केसोजा कहा जाता है, और हियर फाइन डाउन हियर्स जो आपको मिलेंगे वो लेनिको कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, न्यूनेट ऑफ डायबिटिक मदर इज आर टॉल। ठीक है, एक न्यूनेट है डायबिटिक मदर, आल्सो नॉन इज द। ठीक है, अगर एक मदर है वो डायबिटिक है, और अगर डायबिटिक है तो उसको एक बेबी हुआ, उसमें सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट एक को छोड़कर। ठीक है, तो क्या होगा? बेबी हाइपोग्लाइसेमिया का होगा, हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरबिलिरुबिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो बच्चा मदर कैसे हुआ है डायबिटिक मदर वाला, वो बच्चा हाइपोग्लाइसेमिया होगा, कैल्शियम लेवल भी कम होगा, बिलिरुबिन लेवल ज़्यादा होगा, बट हाइपरग्लाइसेमिया नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन चिल्ड्रन विच डिजीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, एक बच्चा है जिसके प्रोटीन की कमी हो गई है, और बच्चे को जब प्रोटीन की कमी हो जाता है तो कौन सी डिजीज आपको देखने को मिलती है? ठीक है, PM, अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एक डिजीज़ होती है। इसके द्वारा दो डिजीज़ होते हैं, एक मरासमस होता है, एक क्वासेकोर होता है। क्वासेकोर हमारी प्रोटीन की कमी की वजह से होता है, और मरासमस की बात करें तो ये हमारा एनर्जी की वजह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा क्या है? प्रोटीन। अब मैंने राइट आंसर आपको दे दिया था, तो आप बताओगे क्वासेकोर होगा। बेरी थायमिन की कमी से होता है। ठीक है, BCG वैक्सीन इज गिवन टू प्रिवेंट, आप BCG वैक्सीन किसी को लगा रहे हो, जब हम BCG वैक्सीन लगाते हैं तो किस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लगाते हैं? डिप्थेरिया, मीजल्स, पोलियो, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हम BCG एट बर्थ पे देते हैं, अगर किसी बच्चे को एट बर्थ में नहीं दिए तो 1.25 महीने पे बोलते हैं, बोले तो 6 वीक पर। अगर किसी बच्चे को 6 वीक पर भी नहीं लगती है तो मिनिमम हम BCG 1 ईयर्स तक दे सकते हैं। ठीक है, कब तक दे सकते हैं? 1 ईयर तक। आफ्टर अगर आपको BCG करना है तो उसके लिए आपको मोन्टास टेस्ट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, इन चिल्ड्रन विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, बच्चा है उसके अंदर आपको टेम्परेचर को नोट करना है, तो कौन सा रूट बेस्ट होगा? ओरल करोगे, रेक्टल करोगे, एल्बो करोगे, एक्जिला। तो यहाँ एक्जिला की बात, ठीक ठीक है, तो कौन सा बेस्ट होगा? तो बेस्ट की बात करें, अगर चिल्ड्रंस की बात करें तो एक्जिला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट भी होगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, एंटीरियर फंटनल्स इज ओसिफाइड। ठीक है, तो एंटीरियर फंटनल्स और पोस्टीरियर फंटनल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पोस्टीरियर फंटनल्स होता है जो हमारा 6 वीक होता है। ठीक है, और अगर एंटीरियर फंटनल्स की बात करें तो वो हमारे क्या बोलते हैं? हमारा 18 मंथ पर, तो 18 मंथ पर क्लोज ओसिफाइड्स होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बच्चे में सबसे पहले जो फंटनल्स क्लोज होता है वो जो क्लोज होता है वो ऑक्सीपिटल्स होता है, ऑक्सीपिटल। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। इन फॉलोइंग विच वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ बाय ID। ठीक है, आप एट बर्थ वैक्सीन दे रहे हो। ठीक है, तो कौन सी वैक्सीन है जो ID भी जाएगी? OPV ओरल होगा, BCG, डिप्थेरिया, या मीजल्स। ठीक है, तो प्लीज़ राइट आंसर बताइए। जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा,
जो हम आईडी इंट्राडे में लगाते हैं लेफ्ट डेल्टोइड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा। और एक बात ध्यान रखना, दोनों टीचर बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी टीम से कंटिन्यू जुड़े रहें और आगे भी बेस्ट होगा, ऐसा बेस्ट होगा शायद खुद को रियलाइज़ होगा। देखो, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा। अपनी हौसलों की बुलंद और अपने हौसलों की पहचान और अपने माइंड को सेटिस्फाइज करना, वो आपका काम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी इज गिवन एट, तो फर्स्ट डीपीटी वैक्सीन जो देते हैं बूस्टर, वो कब देते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो राइट आंसर होगा 16 से 24 मंथ पर फर्स्ट डीपीटी देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंटनल्स इन चाइल्ड द फर्स्ट टू क्लोज, तो मैंने अभी बताया था कि कौन सा फंटनल बच्चों में फर्स्ट सबसे पहले क्लोज होता है। फ्रंटल नहीं होता, मेस्टोइड भी नहीं होता, स्पिनोइड भी नहीं होता। जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर ऑक्सीपिटल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अपीयर इन न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है, मैं आपको जॉन्डिस के बारे में कुछ बता देता हूँ। एक होता है फिजियोलॉजिकल, एक होता है पैथोलॉजिकल। ठीक है, जो पैथोलॉजिकल जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है वो कौन सा होता है? 1 सेकेंड डे, और ये हमारा होता है विद इन 24 आवर्स। इसमें आपको फोटोथेरेपी देनी होती, इसमें आपको ईवीटी करना होता है, ब्लड एक्सफ्यूज करोगे आप। ठीक है, इसमें जो आपका बिलिरुबिन लेवल होगा वो कितना होगा? 15, जबकि पैथोलॉजिकल में कितना होगा? 20 मोर देन। ये आपका बीबी क्रॉस कर जाएगा, ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा और पेशेंट को एन्सेफेलोपैथी होने के मोर चांसेस होता है। इसमें आपको कर्निंग एक्टरेस भी देखने को मिलता है। फोटोथेरेपी ब्लू लाइन होता है। ठीक है, लाइट उसमें 2 ही होती हैं, वाइट और ब्लू, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट हम ब्लू लाइट यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका देखिए ब्लू लाइन का है जो जॉइंट अपने जो बाइल होता है, बिलिरुबिन होता है, तोड़ने ब्रेक डाउन करने में ज़्यादा सहायक होता है वाइट की तुलना में। लेकिन वाइट का मोर चांसेस क्या है कि वो हमें साइनोसिस इजीली एक्सपेक्ट हो जाता है वाइट से, और ब्लू से साइनोसिस इजीली अपसेट नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। आज का सेशन आप सबको कैसा लगा? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और जितने भी बच्चे हैं सभी लाइव आया करो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्लास ख़त्म होने के बाद आप कमेंट्स ज़रूर किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, जो होगा बेस्ट होगा, आगे भी बेस्ट करेंगे। हौसलों की बुलंद यूं ही बनाए रखना, अपने सपनों को कम होने न देना। माँ बाप हमसे उम्मीद लगा कर बैठे हैं, सचना तो सब करना होगा। ठीक है, खुश रहो, आबाद रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, बेस्ट विशेष के साथ। 24 आपके साथ है, RNA टीम हमेशा आपके साथ है। कभी कोई हेल्प हो आप हमारी हेल्प लाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, वहाँ से हमारी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप हमारे ग्रुप्स हैं उनमें ऐड हो सकते हो। आप क्लास ख़त्म होने के बाद अपनी राय दे सकते हो। कोई चीज़ जो आपको लग रही है हम उसे और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समय समाप्त होने की कगार पे, आपसे दूर होने का मन नहीं है। मिलते हैं कल और बेहतरीन सेशंस के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, लव यू। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। बाय।